नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का दूसरा चरण आज से शुरू। देश भर में होंगे कई आयोजन। प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। और राज्य में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 194। 9 जिलों में कोई सक्रिय मरीज नहीं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में कक्षाओं के नियमित संचालन की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कक्षाएं केवल 50% उपस्थिति क्षमता के साथ खुल सकेंगी। शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के लिए संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक को कम से कम वैक्सीन की 1 खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था 1 सीट छोड़कर होगी। शिक्षण संस्थानों में आने से पहले सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता और अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते, उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा जारी रहेगी। विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। विद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी की कोविड पॉजिटिव आने की स्थिति में संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित रहेंगी। शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आज से फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण की शुरूआत हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर 75 कार्यक्रम होंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशन पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, न्यू इंडिया फिट इंडिया स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के निदेशक पवन कुमार अमरावत ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरूआत सवाई माधोपुर जिले से हो रही है। आज जिला कलेक्टर ने फ्रीडम रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। रन में लगभग 75 युवा शामिल हुए। आज से फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण भी शुरू हो गया है। प्रतिभागी अपना डेटा वेबसाइट पर डाल सकते हैं और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपने श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का प्रश्न है, आजादी की लड़ाई के दौरान राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान पत्र निकालने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। आजादी की लड़ाई के दौरान राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान पत्र निकालने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रोता अपने जवाब, नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर
5236 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज से भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे। प्रतियोगिता से जुड़े प्रश्न हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछे जाएंगे और विजेता का नाम उसी दिन शाम 6:30 बजे और 6:45 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में घोषित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो राजस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियां लाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाए। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगामी जनवरी-फरवरी माह में प्रदेश में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाए। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग को बढ़ावा देने की नीतियों और कार्यक्रमों से उद्यमिता और निवेश के प्रति बेहद सकारात्मक माहौल बना है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं और नीतियों की आधिकारिक जानकारी निवेशकों तक पहुंचाई जाए। प्रदेश के 26 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। 7 जिलों में 17 नए मरीज मिले। उदयपुर में 5, जयपुर में 4, अजमेर, नागौर और अलवर में 2-2 और श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 18 और मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 194 रह गई है। 9 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मामला नहीं है। प्रदेश को कल 86,520 कोवैक्सीन और 91,250 कोविशील्ड की डोज प्राप्त हुई है। इस बीच राज्य में अब तक 3,61,79,865 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,06,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52,89,00,000 कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश है। मैं जालौर जिले के चितलाना तहसील में रहता हूँ। मैं सभी श्रोताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो आप सभी ये 3 बातों का ध्यान रखें। मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार-बार अवश्य धोए। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में कई आयोजन होंगे। प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 194 हो गई है। 9 जिलों में कोई सक्रिय मरीज नहीं है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।